तो बेटा अभी बात कर लेते हैं पिट्यूटरी डिसऑर्डर में लास्ट डिसऑर्डर दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस एंड साइमंड्स डिजीज। ठीक है, तो अब जानते हैं पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये आपका ब्यूटीफुल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा क्या होता है, ये जो लोब है इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, एंड above the pituitary gland there is presence a very specialized area that is called hypothalamus। ठीक है बेटा, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड ADH। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है रिलीज, बताइए। ADH बोल के एक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। ठीक है, तो ये ADH कहाँ से रिलीज हुआ बेटा, हाइपोथैलेमस से। ये जो एरिया है इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये जो बाइलोब ग्लैंड है ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। एंटी डायरेटिक हार्मोन का और एक नाम है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक और नाम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ADH भी बोला जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहां से रिलीज होके, हाइपोथैलेमस से रिलीज होके माइग्रेट करके आ गया कहां पर, बताइए, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, नॉट एंटीरियर पिट्यूटरी। माइग्रेट करके आपका कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये रिलीज हो गया आपका ब्लड स्ट्रीम में। ये ADH जो है ये कहां पर आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आके क्या करेगा, ये एक्चुअली ADH हार्मोन एक्ट ऑन आवर किडनी। कहां पर एक्ट करता है बेटा, ये एक्ट करता है अपना किडनी के ऊपर। तो ये आपको पता है दैट इज आवर ब्यूटीफुल किडनी। तो ADH हार्मोन आके काम करेगा कहां पर, बताइए, ये किडनी के ऊपर काम करेगा, ये किडनी है। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं किडनी का जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक है, तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाए जाते हैं बेटा, नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो किडनी का यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, इसी के ऊपर एक्चुअली काम कौन करता है, बताइए, आपका ADH हार्मोन मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, ये काम करता है। ठीक है, अब कहां पर काम करता है, कैसे काम करता है, और किस वजह से डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ये मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए एक नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया नेफ्रॉन का कौन सा, बताइए, बाउमेन कैप्सूल। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर एंटर होता है एक आर्टरी जिसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके बनाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैं ये बेटा ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर में ये ऑलरेडी मतलब डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। और ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के कौन जाता है, बताइए, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब दूसरा बात, ये जब बाउमेन कैप्सूल छोड़ता है अपना नेफ्रॉन, तो यहाँ पर एक हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट फॉर्म करता है। ठीक, ये हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है, ये वाला जो एरिया है इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है और क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो होके यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाता है। यू शेपेड इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। तो ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर फिर से हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो जाता है, बदल जाता है, कौन, बताइए, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल is again further branch into another portion that is called
कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको बोल देंगे हम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ से बनता है अपना यूरिन। ये कौन है बताइए, यूरिन। यूरिन बनता है, नॉर्मल प्रोडक्शन यूरिन ये करता है किसके अंदर बताइए, नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन के अंदर ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस को क्या बोला, ये जो टफ टफ कैपिलरी एफरेंट आर्ट्रियोल ने जो बनाया इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ब्लड फिल्टर होके क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल विथ एक्सेस वाटर, सोडियम, पोटाशियम, जो भी मतलब टॉक्सिक प्रोडक्ट ये आ जाता है ये जगह पे। ठीक है, ये जगह पे आ जाता है, ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके लूप ऑफ हेनली होके फिर ये चला जाता है कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके ये आ जाता है एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट होके ये अल्टीमेटली यूरिन बन के निकल जाता है। तो इसके अंदर जो ये जो फ्लूइड रहता है नेफ्रॉन के अंदर, इसको एक्चुअली बोलते हैं फिल्ट्रेट। TRATE। ठीक है, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट बाद में इस तरह से नेफ्रॉन के अंदर से प्रोसेस होके अल्टीमेटली बनता है यूरिन। तो नॉर्मल प्रोपोर्शन में ऐसे हमारे बॉडी में यूरिन बनता है। अब देखिए, अब अगर नॉर्मल प्रोपोर्शन में यूरिन तब बनेगा जब क्या होगा, अपना बॉडी में ADH जो हार्मोन है बॉडी का, ब्लड में जो ADH मतलब हार्मोन का लेवल रहना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल अगर ADH मेंटेन करा, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का नॉर्मल लेवल अगर ब्लड में रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब अगर मानिए कि ये जो ADH हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो ही नहीं रहा है, या बहुत ही नेग्लिजिबल ADH जो क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट पे क्या है बताइए, GIVLE, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हो रहा है बताइए, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, या तो कोई भी ADH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्चुअली ये नॉर्मली कौन सा जगह पे काम करता है बताइए, ये नॉर्मली काम करता है किडनी ट्यूब्यूल्स का, मतलब नेफ्रॉन का ये दिस एरिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। और कहाँ पर काम करता है बताइए, और काम करता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जगह पे एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है, ये जो फिल्ट्रेट है ट्यूब्यूल के अंदर, ये फिल्ट्रेट से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेज देता है बताइए, ब्लड में भेज देता है। ठीक है, ये दिस एंटी डायरेटिक हार्मोन increase, enhance the reabsorption of water from distal convoluted tubule and collecting duct. That's why concentrated normal urine is produced inside our body. ठीक है, अब देखिए ब्लड में नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या आ रहा है बताइए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके वजह से, ना होने की वजह से क्या होगा, ये जो यूरिन है ये कॉन्सेंट्रेटेड तो बनेगा ही नहीं, और बहुत ही लार्ज अमाउंट पे क्या बनने लगेगा बताइए, लार्ज क्वांटिटी में क्या बनने लगेगा, यूरिन बनने लगेगा। ठीक है, तो यूरिन ऐसा लार्ज क्वांटिटी में अगर बनने लगेगा तो अपना बॉडी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट। ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और आपका शरीर में एक्सट्रीम थ्रस्ट रहेगा, एक्सट्रीम थ्रस्ट। आपको बहुत एक्सट्रीमली क्या लगेगा बताइए, पियास लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये किडनी जो है एक्सेस अमाउंट पे क्या कर रहा है बताइए, मतलब यूरिन प्रोडक्शन कर रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन योर ब्लड। ठीक है, क्योंकि ये यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज ही नहीं रहा है, नो रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो बहुमूत्रो भी बोलते हैं, बहुमूत्रो मतलब बार बार क्या लगता है बताइए, पेशाब लगता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, साइमंड्स डिजीज। ठीक है बेटा, तो ये जो MCQ आपको कवर किया ये आप याद रखना, और लास्ट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कौन सा, साइमंड्स डिजीज, राइट। इसका रिगार्डिंग और एक बात करते बेटा, अगर मानिए मेरा क्वेश्चन है ये, अगर मानिए कि अपना ब्लड में
लो लेवल ऑफ एडीएच होने की वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर अपना ब्लड में क्या हुआ, हाई लेवल में क्या होने लगेगा बताइए, एडीएच हार्मोन अगर आने लगेगा हाई लेवल में, तो आपका बॉडी के साथ क्या होने लगेगा बताइए मुझे। मैं बता ही देता हूं। अगर बॉडी में हाई लेवल क्या रहेगा बताइए, बॉडी में मतलब ब्लड में हाई लेवल एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर रहेगा तो ये क्या करेगा बताइए, एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, मतलब एक्सेस अमाउंट पे क्या लगेगा, क्या करेगा बताइए, यहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज देगा, और मतलब स्मॉल अमाउंट पे क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। तो ब्लड क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेस लेवल पे डाइल्यूट हो जाएगा, पतला ब्लड बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका मतलब बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड मतलब प्लाज्मा जो है, यहाँ पर क्या रहेगा, सोडियम का लेवल बहुत ही लो हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना कि हाई लेवल ऑफ एडीएच, हाई एडीएच इन blood, high ADH in blood leads to excessive dilution of blood, excessive, EXCESS, excess, SSIV, excessive dilution of blood, and and very low, वेरी लो कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप कॉपी में मतलब लिख लेना, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला, साइमंड्स डिजीज। तो बच्चों, साइमंड्स डिजीज इज एसोसिएटेड टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये जो एरिया है, स्पेशलाइज एरिया, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये कौन है, हाइपोथैलामस। और ये जो दो लोब है, ये दो लोब मिलके क्या बनाए, पिट्यूटरी ग्लैंड, PTUITARI, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो बड़ा लोब है, ठीक है, ये जो बड़ा लोब है, इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये रो क्यों रहा है, ठीक है, ये रो इसलिए रहा है क्योंकि ये जो आपका साइमंड्स डिजीज है, इसमें क्या होने वाला है बताइए, ये आपका ये जो पार्ट है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो बड़ा लोब है, दिस बिग लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, राइट। और ये जो छोटा लोब है, इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक। तो ये जो साइमंड्स डिजीज, ये एक्चुअली किसके वजह से मतलब होने वाला है बताइए, ये देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी इज वीपिंग, राइट, बिकॉज इट बिकम डिजेनरेटेड इन साइमंड्स डिजीज, ठीक। तो ये साइमंड डिजीज किसके वजह से होता है बताइए, इट इज दिस साइमंड डिजीज ओकर ड्यू टू एट्रोफी और डिजेनरेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एक्चुअली धीरे 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 क्या हो जाता है बताइए, ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर डीजेनरेट हो जाता है तो सीवियर प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा हार्मोनल जो मतलब बैलेंस है वो बॉडी का क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, डेवलप होता है, बॉडी डेवलप करता है साइमंड्स डिजीज। साइंटिस्ट साइमंड्स ने ये पहली बार ये करा था, डिस्कवर करा था, इसलिए डिजीज का नाम हुआ साइमंड्स डिजीज, ठीक है। तो इसमें सिम्टम क्या दिखता है बेटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन ऑफ फेस बिकम ड्राई एंड रिंकल, ठीक है। बूढ़ा लोग जैसा हो जाएगा, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगा, कितना भी मॉइस्चराइजर आप मालिश करो, चाहे भिवेल मखो या तो मतलब पॉन्ड्स जो भी है, तो स्किन क्या रहेगा बताइए, ड्राई रहेगा, और रिंकल, ठीक है, मतलब बैगन जलाया हुआ बैगन जैसा क्या हो जाएगा, ऐसा रिंकल हो जाएगा, ठीक। दूसरा बात क्या हो जाएगा, ये डिजीज में प्री मेच्योर क्या आ जाएगा, एजिंग आ जाएगा, क्योंकि फेस ही अगर रिंकल हो गया, ड्राई हो गया, तो क्या है मतलब प्री मेच्योर एज में भी क्या है, आदमी को बहुत ही बूढ़ा लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये बात क्या करना, आप याद रखना, जस्ट इट इज अबाउट योर पिट्यूटरी डिसऑर्डर। आई होप यू एंजॉय लॉट एंड इट मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।